Good evening, students. How are you? All are fine. Very good. बेटा 11th क्लास के बच्चों की एक शिकायत रहती है कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले चैप्टर में इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, कैसे याद करूं? बड़ी दुविधा है ना बेटा। फॉर्मूलाज आप याद करते समय ध्यान रखो कि ये आया कैसे है, अंडरस्टैंड करो उस मेथड को। तो एक फॉर्मूला दूसरे को याद रखता है और ये वाला इसको याद दिलाता है। आप अगर इसे भूलोगे तो ये भूलने नहीं देगा और एक दूसरे की हेल्प से सभी फॉर्मूला आपको याद रहेंगे। तो कैसे फॉर्मूला लिंक करके एक दूसरे से बनते हैं वह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको टी रेशियो ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स पर एक फॉर्मूला cos a माइनस बी इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b ड्राइव करके बताया था, ड्राइव किया था। अब बाकी फॉर्मूला हमारे कैसे बनते हैं वो देखिए। जैसे यहाँ हमारा ये था, इसमें b की जगह पर, इस फॉर्मूला में b की जगह पर माइनस बी पुटअप कर दिया जाए। b की जगह पर क्या पुटअप कर दिया जाए? फर्स्ट में b इज इक्वल टू माइनस बी। देखो रिजल्ट क्या बनेगा, cos LHS में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू cos A cos माइनस बी प्लस sin A sin माइनस बी। LHS आपकी cos A प्लस बी हो गई और ये नया फॉर्मूला RHS में cos माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस प्लस बन जाता है, इवन फंक्शन है तो ये हो गया cos A cos B। साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, माइनस आगे आ गया, यहां आ गया sin A sin B। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अगला फॉर्मूला बनाने के लिए आपको मालूम है sin A प्लस बी इज इक्वल टू cos 90 माइनस A प्लस बी होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, सबको मालूम है। अब देखो क्या करते हैं, cos 90 के साथ में a ले लो, माइनस साइन चेंज होगा, a 90 के साथ ले लिया, माइनस का b हो गया। क्या रिजल्ट बना? cos में ये वाला फॉर्मूला हमने बनाया था, ड्राइव किया था, cos a माइनस बी। a की जगह पर ये एंगल है, b की जगह पर ये एंगल है। फॉर्मूला ओपन कीजिए, cos a cos b माइनस है तो प्लस आता है, साइन ए साइन 90 माइनस ए इंटू साइन बी। कॉस वाले फॉर्मूला में फर्स्ट दोनों कॉस, सेकंड दोनों साइन, अगर बीच में माइनस है प्लस है। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस क्या हो जाता है साइन थीटा, साइन ए कॉस बी, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस ए साइन बी। तो आपका क्या फॉर्मूला बन गया, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये वाला बन गया। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाने के लिए आप क्या लिखोगे, साइन ए माइनस बी। देखो क्या हम लिखते हैं, cos, ये फॉर्मूला हम बना चुके हैं, इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। इससे भी आप बना सकते हो और इस वाले से भी, और ऐसे भी लिख सकते हो, पुट
बी इज इक्वल टू माइनस बी इन थर्ड फॉर्मूला। थर्ड में बी की जगह माइनस बी रख दोगे तो LHS में साइन ए माइनस बी बन जाएगा इज इक्वल टू RHS में देखो पुटअप कर दो सब जगह साइन ए कॉस माइनस बी प्लस कॉस ए साइन माइनस बी। कॉस माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस खत्म हो जाता है साइन ए कॉस बी साइन माइनस थीटा माइनस आगे आ जाता है तो ये हो गया कॉस ए साइन बी। आप समझो इन फॉर्मूलाज को, ये आपके बेसिक फॉर्मूलाज हैं। ये आपको चारों फॉर्मूलाज याद होने चाहिए अच्छे से। बाकी सारे फॉर्मूलाज इनसे ही बने हैं, ये बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने जस्ट समझाया है। आप इनको याद कीजिए अच्छे से। याद करने का मेथड, कॉस में कॉस वाले फॉर्मूला में फर्स्ट प्रोडक्ट कॉस दोनों रहता है, कॉस ए कॉस बी। अगर माइनस है तो प्लस आएगा साइन ए साइन बी, प्लस है माइनस आएगा। साइन में अगर प्लस है तो प्लस आएगा और साइन में फर्स्ट एंगल साइन वाला सेकंड कॉस वाला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एंगल चेंज हो गए, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस है तो माइनस आ गया, अगर प्लस है तो प्लस आ गया। देखो सेम स्टेप है, साइन में हो गए। अब इनसे हमारे फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म होते हैं। फॉर्मूलाज टू कन्वर्ट प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। अगर हमारे साइन और कॉस में जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उनको सम और डिफरेंस में कैसे चेंज करेंगे, वो इसमें फॉर्मूला आते हैं और वो इन्हीं से बने हैं। जैसे आपने, मैं इनसे यहां से शुरुआत करता हूं, ऐड कर दिया ऑन एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। देखो थर्ड एंड फोर्थ को ऐड कीजिए, LHS में क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू, इधर देखिए ये दोनों सेम टर्म है, प्लस माइनस कैंसिल हो गए, साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी कितने हो गए, 2 साइन ए कॉस बी। तो आपको एक नया फॉर्मूला बन गया, मिल गया प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में बदलने वाला। ये LHS में लिख दो, टू साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। नया फॉर्मूला मिल गया। यानी अगर दो रेशियो का प्रोडक्ट है साइन और कॉस तो वो सम और डिफरेंस में बदल जाता है। अगर यहीं पर ऐड किया था हम सब्ट्रैक्ट कर दें, देखो थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दो तो इधर बीच में माइनस आ जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू में देखिए यहां पर माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला स्टेप कैंसल आउट हो जाएगा और ये दोनों ऐड होके क्या बन जाएंगे, 2 cos A sin B। यानी cos एंगल A माना sin B माना तो इधर माइनस आ जाएगा। क्या फॉर्मूला बन गया, 2 cos A sin B इज इक्वल टू, सेकेंड फॉर्मूला बन गया आपका 2 cos A sin B इज इक्वल टू
साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बन गया है नहीं? समझ में आया कितनी जल्दी बन गया? अब देखिए, अगर आप फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, फर्स्ट प्लस सेकंड, इन दोनों इक्वेशन में, तो देखिए मैं RHS पहले लिखूंगा, समझना, यहीं पर डायरेक्ट लिख देता हूं। ऐड करेंगे, ये कैंसल, टू कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी, कितना हो गया? 2 कॉस ए कॉस बी, दोनों कॉस का प्रोडक्ट है, क्या रिजल्ट बनेगा? इधर देखो, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, रिजल्ट बन गया। यानी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड किया, RHS पहले लिखा, ये तो कैंसिल हो गए, 2 cos a cos b इक्वल टू cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी, रिजल्ट बन गया। अगर दोनों रेशियो cos में है, उनका प्रोडक्ट है, आंसर ये हो जाएगा cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी। और अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दूं, देखो फर्स्ट पहले लिखिए माइनस वाली, ध्यान रखना माइनस वाली पहले, इसमें से सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहां बीच में माइनस आ जाएगा, RHS में लिख देता हूं, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी आ जाएगा। LHS देखो इधर क्या बनेगा, यहां माइनस आएगा, यहां माइनस माइनस प्लस, ये कैंसल, और ये बन जाएगा 2 sin a sin b, 2 sin a sin b बन जाएगा। देखो ये फॉर्मूला कैसे समझते हैं आप, आपके इनसे, इनकी हेल्प से ये नए फॉर्मूला बन गए। इन दोनों को ऐड किया था तो इधर ये बना था, इसको पहले लिखा, यानी एक साइन रेशियो एक कॉस रेशियो दिया जाए तो 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके आप 2 ला सकते हो, 2 sin a cos b हो जाएगा sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। अगर एंगल बड़ा वाला cos के साथ है तो 2 cos a, बड़ा एंगल पहले लिख लो, 2 cos a sin b हो जाएगा, यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाता है ना सिंपल। दोनों cos हैं, इधर दोनों cos में रहेंगे, दोनों cos है तो प्लस रहेगा, दोनों sin है, बीच में माइनस आ जाएगा। ध्यान रखना cos में माइनस वाला पहले आता है, sin में माइनस वाला बाद में, cos में माइनस वाला पहले रहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस वाले में प्लस होता है, प्लस वाले में माइनस होता है, और sin में प्लस वाले में प्लस, माइनस वाले में माइनस होता है। तो यहाँ तक सबकी समझ में आया। अब देखो आगे ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं फॉर्मूला, आगे ट्रांसफॉर्म करते हैं फॉर्मूला टू कन्वर्ट द सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। फॉर्मूला टू कन्वर्ट सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। सम एंड डिफरेंस, सम और डिफरेंस या तो दो एंगल का सम हो रहा हो या प्रोडक्ट हो रहा हो। जैसे फर्स्ट है साइन सी प्लस साइन डी, देखो एक एंगल साइन के साथ ये है, दूसरा एंगल साइन के साथ ये है, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, यानी ये सम है ना, इसे किस में बदलना है, प्रोडक्ट में, और यहां पर प्रोडक्ट को किस में बदला था, सम और डिफरेंस में, प्लस में भी बदल सकता है माइनस में, सम और डिफरेंस बदला था। अब उल्टा इस साइड को इसमें बदलना है तो बेटा इस साइड को कन्वर्ट कर दो, यहां पर RHS में a प्लस बी को
ए प्लस बी इक्वल टू सी लेट कर लो, ए माइनस बी इक्वल टू डी। देखो ए प्लस बी की जगह सी लिख दिया, साइन सी बन गया, ए माइनस बी की जगह डी लिख दिया, साइन डी बन गया, इक्वल टू। अब इधर क्या बनेगा, ए एंड बी, तो यहां से ए और बी की वैल्यू निकाल लो सी एंड डी की फॉर्म में, ऐड कर दो दोनों को, 2a इक्वल टू सी प्लस डी और a इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2, और सब्ट्रैक्ट कर दो, ऑन सब्ट्रैक्ट देखो a कैंसिल हो जाएगा तो 2b इक्वल टू सी माइनस डी बचेगा, और b इक्वल टू आ जाएगा c माइनस डी बाई 2। तो RHS में हमने a प्लस बी की जगह पर c लिखा, a माइनस बी की जगह पर d लिखा, LHS में a की जगह पर c प्लस डी बाई 2, b की जगह c माइनस डी बाई 2। तो यही फॉर्मूला आपके ट्रांसफॉर्म हो गए साइन सी साइन डी वाले, क्या बन गया 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 बन गए। इस वाले में रखो, देखो ये साइड पहले, सेकंड साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू क्या बना, यहां पर वैल्यू रख दो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, यहाँ साइन, हाँ इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। देखो जब दोनों साइन है बीच में प्लस है तो साइन वाला प्लस में आएगा सम, और कॉस वाला माइनस में आ गया, बीच में माइनस है, कॉस वाला प्लस में आ गया, साइन वाला माइनस में आ गया, इन दोनों से ही बन गए ना। ऐसे ही इनसे बनाओ, यहां पर देखो क्या बनेगा, थर्ड कॉस सी, देखो ये कॉस डी है, ए माइनस बी डी है, तो कॉस डी प्लस कॉस सी, इसे पहले लिख रहा हूं, कॉस सी प्लस कॉस डी, ये पहले लिखा, इसे बाद में, इक्वल टू यहां पर पुट अप कर दो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। देखो क्या किया, a की जगह c प्लस डी बाई 2, b की जगह cos c माइनस डी बाई 2 बन गया 4। यहां पर cos d है, तो इस फॉर्मूला को बनाने के लिए आपने cos d पहले लिखा माइनस cos c इक्वल टू इधर 2 साइन a प्लस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन b की जगह c माइनस डी बाई 2, ये बना। तो हम सीरियल में लिखते जा रहे हैं, सी वाला पहले, तो यहां भी सी वाला पहले लिखेंगे, माइनस कॉमन लो और इधर भेज दो, आगे आ गया 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। देखो cos c माइनस cos d क्या बना, आगे माइनस आ गया, क्यों आया, ये उल्टा होता है, माइनस में प्लस होता है, प्लस में माइनस होता है, इसकी वजह से यहाँ पर cos c माइनस cos d में आगे माइनस आ गया। लिख दो इसको, cos c माइनस cos d इक्वल टू माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 बन गए साइन c माइनस डी बाई। अब हम चाहते हैं कि आगे प्लस रखें, तो ये माइनस अंदर चला जाए, तो बेटा साइन में हमारा साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस आगे आ जाता है। तो जब ये माइनस आगे आ जाता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
ये वाला माइनस इसमें इंसर्ट कर दो अंदर, तो क्या बनेगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन, इसके आगे माइनस आ जाएगा, माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे, डी प्लस का हो जाएगा सी माइनस का। तो इस माइनस को और करके लिख सकते हैं 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। तो ये आपके फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म हो गए। ये आपके सम एंड डिफरेंस वाले टू एंगल्स में थे, आपको याद करने होंगे। यहाँ से आपने प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में बदला, सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में बदला, इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। आगे कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे देखिए। बड़ा समझ में आ रहे हैं? तो जिन बच्चों को समझ में आ रहे हैं, हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करते रहना और आगे बढ़ाते रहना। अगला आता है टी रेशियोस ऑफ एंगल इन 2a। देखिए आगे मैं यही लिख लेता हूं, थर्ड अच्छा बेटा, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स में अगर हम 10 वाले फॉर्मूलाज बनाएं तो हमारा फिफ्थ फॉर्मूला जो 10 वाला बनेगा, कैसे बनेगा? देखो 10a प्लस बी, आपको मालूम है 10a प्लस बी इक्वल होता है साइन a प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी। सबको मालूम है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऊपर तो आप साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख दीजिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन में कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख दीजिए, कॉस ए कॉस बी माइनस, प्लस में माइनस होता है कॉस में, साइन ए साइन बी। देखो हमें 10 का फॉर्मूला बनाना है। 10 में होता है 10 हमारा कब जनरेट होता है? अगर कॉस ए कॉस बी से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया जाए। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए कॉस बी, क्या रिजल्ट बनेगा? न्यूमरेटर इसको देखो डिवाइड करते हैं, कॉस ए साइन अपॉन कॉस 10a हो गया, कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, प्लस इसको डिवाइड करते हैं, कॉस कॉस कैंसल, साइन अपॉन कॉस 10b हो गया, अपॉन यहां डिवाइड किया, कॉस ए कॉस बी कैंसिल हो गया, माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए 10a, साइन बी अपॉन कॉस बी 10b। तो ये फॉर्मूला आता है फर्स्ट वाले में, सम एंड डिफरेंस वाले में ही, फिफ्थ नंबर पर 10a प्लस बी इक्वल टू 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b आ जाता है। और अगर 10 में माइनस हो, 10a माइनस बी, यहां पर भी देखो a प्लस बी था, ऊपर प्लस है, नीचे ये माइनस है। फर्स्ट एंगल 10 प्लस सेकेंड एंगल
अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, दोनों का प्रोडक्ट। अगर माइनस ले लिया जाए टेन ए माइनस बी तो ये ऊपर माइनस हो जाएगा, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1, नीचे प्लस हो जाएगा टेन ए इंटू टेन बी। क्यों हो जाता है देखो रीजन समझो, टेन ए माइनस बी लेंगे आप तो यहाँ माइनस लेना पड़ेगा, यहाँ भी माइनस लोगे, साइन ए माइनस बी में माइनस आता है, कॉस ए माइनस बी में प्लस आता है, ऊपर माइनस रहेगा डिवाइड करने के बाद, नीचे प्लस रहेगा, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये आपके 6 फॉर्मूला है सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स का। कॉस में ए माइनस बी, कॉस में ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी। अब हम आते हैं, ये हम बता चुके थे, अब हम आते हैं मल्टीपल्स एंड सम मल्टीपल्स में, की रेशियोस ऑफ मल्टीपल एंड सम मल्टीपल एंगल्स। 4th नंबर पर टी रेशियो ऑफ मल्टीपल और सम मल्टीपल ऑफ एंगल, सब मल्टीपल एंगल। देखो बेटा इसका मतलब है डबल एंगल है उसे हाफ में बदल देना, कोई भी एंगल है उसे हाफ में बदल देना। कैसे, नए फॉर्मूला कैसे बनेंगे, जनरेट होंगे। फर्स्ट यहां से, सारे फॉर्मूला में यहीं से बना रहे थे। अगर आपने b की जगह पर a पुटअप कर दिया, क्या पुटअप कर दिया, इसमें थर्ड में, इन थर्ड, फर्स्ट के थर्ड में पुट b इज इक्वल टू a, देखो क्या बनेगा, a प्लस ए साइन 2a हो जाएगा इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए, कॉस ए साइन ए, दोनों सेम टर्म बन जाएंगे और दोनों सेम टर्म बनने के बाद ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ पर b की जगह पे a लिखा, साइन 2a इज इक्वल टू, यहाँ भी a, यहाँ भी a, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए। तो बेटा ये फॉर्मूला डबल एंगल, किसी एंगल को हाफ एंगल में बदलने वाला होता है। जैसे 2a की जगह पर लिख के आ जाए साइन 8 थीटा, तो क्या रिजल्ट लिखोगे आप, 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा। इस 8 थीटा का हाफ कितना हुआ, 4 थीटा, हाफ एंगल बदल गया। अगर लिख के आ जाए साइन थीटा, क्या लिखोगे आप, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 है जे। आपको 80 डिग्री लिख के आ जाए और इसे हाफ में बदलना है तो ये हो जाएगा 2 साइन 40 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री। इस मेथड से आप साइन 45 को लिख सकते हो 2 साइन 22.5 डिग्री इंटू कॉस 22.5 डिग्री, ऐसे बदल सकते हैं सभी, कोई भी एंगल हो हाफ एंगल में। चलो अब देखते हैं क्या बनता है। अगर इस फॉर्मूला में b की जगह पर a लिख दिया जाए, b की जगह पर क्या लिख दिया जाए, a, तो क्या बनेगा आपका, cos 2a इज इक्वल टू, देखो b की जगह a लिखा तो a प्लस ए 2a, यहां पर b की जगह a लिखा cos a इंटू कॉस ए, cos a इंटू कॉस ए
माइनस साइन ए इंटू साइन ए, ये लिखा जाएगा RHS में। ये कॉस स्क्वायर हो गया माइनस साइन स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला बन गया कॉस 2a का? ये हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बन गया। अब अगर आपको क्वेश्चन में जरूरत पड़ रही है कॉस 2a का फॉर्मूला, ये हमारे फॉर्मूला 4 होते हैं कॉस 2a के, ये मेन हो गया। अगर आपको क्वेश्चन में जरूरत पड़ रही है ओनली कॉस की, तो इस साइन स्क्वायर को कैसे चेंज कर सकते हो? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह पर ए है, ब्रैकेट ओपन कर दोगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये क्यों होता है रीजन मालूम है? क्योंकि आपने 10th में पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हमें साइन को चेंज करना है, कॉस उधर भेजोगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन को चेंज कर दिया, ये कॉस ऐड हो गए, कितने हो गए? कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर, और कॉस 2a इक्वल टू क्या बन जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1 बन गया। अगर हम यहां पर हमें आंसर चाहिए साइन में, कॉस 2a किस में चाहिए? साइन में आंसर साइन में चाहिए, तो इस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर उधर भेज दो, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो इस कॉस स्क्वायर को लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और ये माइनस साइन स्क्वायर है। देखो माइनस के साइन स्क्वायर कितने माइनस के साइन स्क्वायर हो गए? 2। तो ये साइन में हो जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है हो जाता है। कॉस 2a के कितने फॉर्मूला हो गए? हाफ एंगल में बदलने वाले, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। ये कहां से आया था? कॉस a प्लस बी के फॉर्मूला में b की जगह पर a पुटअप करने पर कॉस a प्लस ए कॉस 2a, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बन गया था। साइन की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा था, अब ये बना। कॉस की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा, ये बन गया। अब देखो 10 में बेटा इस 10 वाले फॉर्मूला में भी b की जगह पर a लिख दीजिए, क्या बन जाएगा? 10 2a, a प्लस ए 10 2a। क्या रख रहे हो? b इक्वल टू ए पुटअप कर रहे हो, कहां पर? 5th में। देखो 10 टू RHS में देखो 10a प्लस यहां भी 10a हो गया अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10a हो गया 10a और 10a कितने 10a हो गए? 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 इंटू 10a 10 स्क्वायर। तो 10 को हाफ एंगल में बदलने वाला क्या होता है? 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर। समझ में आया यहां तक सभी को? कोई डाउट है यहां पर? ओके, देखो आगे साइन का एक 10 में भी फॉर्मूला होता है, साइन 2a इक्वल टू 10 में लिखते हैं, इसी मेथड से बनता है 2 10a अपॉन माइनस की जगह प्लस कर दो 1 प्लस 10 स्क्वायर। तो साइन 2a को जब 10 में हमें चेंज करना होगा, क्या लिखोगे? 2 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर। अगर 1 माइनस किया तो 10 2a हो जाएगा, तब प्लस कर दिया साइन 2a हो जाएगा। ऐसे ही cos 2a को 10 में लिख सकते हो, ऊपर होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर है
और नीचे होता है 1 प्लस tan स्क्वायर। आप ट्रिपल एंगल को भी सिंगल एंगल में बदल सकते हैं। sin 3a इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin QA। देखो कम डिग्री है तो 3 के साथ प्लस में आ रहा है, ज्यादा डिग्री है क्यू है 4 के साथ माइनस में आ रहा है। कॉस में उल्टा हो जाता है, cos 3a बन जाता है 4 cos QA माइनस 3 cos a, 4 cos QA माइनस 3 cos a। यहां से यहां तक मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा कैसे बने हैं, डायरेक्ट अभी लिख रहा हूं। और ऐसे ही 10 में होता है tan 3a 3 tan a माइनस tan QA अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। tan 3a क्या होता है 3 tan a माइनस tan QA अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। तो इन सभी फॉर्मूलाज को आप एक दूसरे से लिंक करके समझोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, कभी नहीं भूलोगे। और रटोगे केवल तो एक याद करोगे, दूसरा भूल सकते हो, लेकिन अंडरस्टैंड करोगे, पैटर्न को समझोगे तो आप बहुत जल्दी सीख जाओगे, कोई डाउट नहीं होगी। अगर फिर भी डाउट हो तो हमें मैसेज करना। और इस वीडियो को अगर एक बार में समझ में ना आए दोबारा जरूर देखना। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, हम आपके लिए नए वीडियोस लाते रहेंगे। ओके, गुड नाइट, बाय बाय।